जय हिंद दोस्तों। यदि आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम शिक्षण विधियां एवं पाठ्य योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर सविस्तार बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए तो ध्यान से वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं शिक्षण विधि। अब ध्यान दीजिएगा, शिक्षण विधि का मतलब क्या होता है। शिक्षकों द्वारा छात्रों को ज्ञान देने की प्रक्रिया तरीका शिक्षण विधि कहलाती है। शिक्षण विधियों की यदि हम प्रकार पर बात करें तो यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के पाए जा रहे हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए तो बात करते जाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें शिक्षक नियंत्रण अनुदेशन पहला प्रकार है। सबसे प्राचीन विधि भी है। इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे व्याख्यान विधि, पाठ प्रदर्शन विधि, अनुवर्ग विधि इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षक नियंत्रण या नियंत्रित अनुदेशन के अंतर्गत 3 अलग अलग प्रकार होते हैं: व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन और अनुवर्ग। अगले इसमें देखते हैं छात्र केंद्रित अनुदेशन। तो 19वीं शताब्दी में इसके बारे में ज़्यादातर खोज किया गया था। छात्र केंद्रित अनुदेशन में इस बात का ज़्यादातर हम लोग ध्यान देते हैं कि छात्र का विकास स्वाभाविक रूप से हो, जिससे उसकी क्षमता योग्यताओं का संपूर्ण विस्तार हो सके। तो कुल मिला के कहें तो इनमें छात्र जो है वह मुख्य बिंदु होता है। अगला इसमें देखते हैं समूह केंद्रित। अब समूह केंद्रित का मतलब होता है हम समूह द्वारा बच्चों को सिखाएं। तो इनमें क्या किया जाता है कि छात्रों को विभिन्न समूह में बांट ली जाती है। अलग अलग ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं और उनको कुछ शैक्षिक यात्रा हो गया या फिर कुछ लोगों को टॉपिक दे दिए, उस टॉपिक से संबंधित वो लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के इनमें केंद्र बिंदु होता है ग्रुप स्टडी। अगला देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शिक्षक और छात्र केंद्रित। इसमें शिक्षक एवं छात्र केंद्रित अनुदेशन में शिक्षक एवं छात्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि प्रश्न उत्तर विधि हो गया, सामूहिक वाद विवाद हो गया। ठीक है ना। चलिए अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं शिक्षण विधि की विभिन्न तरीके। बहुत सारी विधियां होती हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर किंडरगार्टन प्रणाली। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इसका जन्मदाता कौन है। तो इसका जन्मदाता है फ्रोबेल, जो कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इसके अनुसार विद्यालय जो होता है, यदि हम अपने स्कूल के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा कि जो हमारा स्कूल होता है वह एक प्रकार से बालकों का एक बगीचा होता है। मतलब यदि हम अपना स्कूल ले रहे हैं तो स्कूल किस प्रकार से रखें कि जिनमें बच्चे हर एक तरीके से अपने मन से सीख पाए। बच्चों को खेल विधि द्वारा हम लोग सिखाने का प्रयास करें कि जो बच्चे हैं उसको खेल से हम लोग सिखाएं। और इस विधि में शिशु शिक्षा पर बल, मतलब छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए तो केजी कहा जाता है, KG 1 KG 2 मतलब किंडरगार्टन। तो खेल द्वारा सिखाना, बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करना, प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना, ये सब किंडरगार्टन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम प्रोजेक्ट विधि। चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि को किलपैट्रिक ने खोजा था, लेकिन ये माना जाता है कि ड्यूवी, स्टीवेंस और किलपैट्रिक ने संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट प्रणाली या विधि की खोज की थी। अब देखिए प्रोजेक्ट विधि, अब नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रोजेक्ट के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से बालकों को, बच्चों को सिखाया जाता है। प्रोजेक्ट समाप्ति पर बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, जैसे अध्यापक द्वारा वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष कुछ हम समस्या उत्पन्न करें, कुछ क्वेश्चन उत्पन्न करें, जिससे बच्चे उस क्वेश्चन को ढूंढने का प्रयास करें। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं पेस्टोलॉजी विधि। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने इस विधि को श्रेष्ठ माना है।
कारण क्या है? क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक विधि होती है और बच्चों के सीखने की गति विधि के अनुरूप पेस्टोलॉजी विधि को अपनाई जाती है। तो हम लोग बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से सिखाते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी, इसलिए इसका नाम पेस्टोलॉजी विधि रखा गया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसी प्रकार से बहुत सारी विधि है, जैसे कि डाल्टन विधि जिसको पार्क हर्स्ट ने खोजा था, वर्धा योजना जिसको महात्मा गांधी जी ने इस विधि को दी थी। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग पाठ योजना के बारे में। तो पाठ योजना की रूपरेखा किस प्रकार से बनाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे पेपर में भी इसको पूछा जाता है, साथ ही डीएलएड, बीएड, एमएड वगैरह कोर्स में भी यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो पाठ योजना मतलब हम किसी पाठ को किस प्रकार से समझाएं उसके बारे में हम लोग जानें और समझें। सबसे पहले पाठ योजना को आप लोग समझ लीजिए कि वास्तव में ये पाठ योजना क्या होता है। तो चलिए ध्यान से देखिए। टीचर कोई पाठ को स्टडी कराना चाहता है तो वह उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है और उस वस्तु को स्टडी कराने के लिए विशेष विधि अपनाई जाती है, विशेष तरीका अपनाया जाता है, जिसे हम लोग पाठ योजना कहते हैं। तो चलिए पाठ योजना की हम लोग रूपरेखा देख लें। सबसे पहले देखिए सामान्य सूचना, ध्यान से समझते जाइएगा, मैं बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ। आप किसी भी पाठ को प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस पाठ का नाम लिख देते हैं कि पाठ का नाम है। उसके पश्चात हमने यहाँ पे विषय लिखा, दिन का नाम लिखा, दिनांक का नाम लिखा। तो ये हो गया सबसे पहले हमारा सामान्य सूचना कि हम बच्चों की किस प्रकार से सूचना प्रदान करें। वैसे सिम्पसन नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने पाठ योजना को बहुत ही अच्छे से परिभाषित किया था कि पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो भी जानता है उसे वह व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करता है, समझाता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देख लिया सामान्य सूचना। अब सामान्य सूचना के बाद यहाँ पे देखिए सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य का अर्थ क्या होता है कि हमारा जो पाठ योजना है उसका उद्देश्य क्या है, हम क्या सिखाना चाहते हैं, भाषा, रसायन विज्ञान, हिंदी, सामाजिक अध्ययन, हम लोग बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं, तो वही हमारा होता है सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य के बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जैसे कि ज्ञान, बोध, प्रयोगात्मक इत्यादि। अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सहायक सामग्री। अब देखिए सहायक सामग्री का अर्थ क्या है कि हम बच्चों को किसके माध्यम से सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया, हम इस प्रकार से एक वाइट चार्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमने पेन, पेंसिल, किस प्रकार से बच्चों को हम लोग सिखाने वाले हैं। या मान लीजिए हमने कोई मॉडल बना लिया, किस प्रकार से हम लोग मॉडल के द्वारा बच्चों को सिखा रहे हैं। तो जो भी हम लोग सामग्री यूज करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, उसे हम लोग सहायक सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्व ज्ञान। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि हम बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हैं तो पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे उसके बारे में क्या और कौन कौन सी चीज़ें जानते हैं, तो इसके बारे में भी शिक्षकों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए प्रस्तावना। अब आप जिस पाठ को समझाने वाले हैं उसके बारे में बच्चों को आपको समझा दीजिए। सबसे पहले कुछ उसी से संबंधित आप क्वेश्चन पूछ लीजिए कि आप हवा के बारे में क्या जानते हैं। यदि आप हवा से संबंधित बताने वाले हैं, वायु, तो उसके बारे में आपने कुछ छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया ताकि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो ये होता है प्रस्तावना। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का अर्थ क्या है, विभिन्न साधनों द्वारा, विभिन्न तरीकों द्वारा बच्चों को नई जानकारी देना। यही आपको होता है प्रस्तुतिकरण कि हम लोग किस प्रकार से बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो जब पाठ आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में गृह कार्य देते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को सिखाए हैं उससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन दे दें, प्रश्न पूछ दें। जैसे बोधात्मक प्रश्न हो गया या जो भी बिंदु के क्वेश्चन वगैरह हो गया। चलिए अब कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रश्न पर भी बात कर लें। जैसे कि प्रश्न कार्य में टीचर किस रूप में शामिल होता है। ओके, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, निजी एवं सामूहिक दोनों तरीके से।
एक तो निजी भी हो सकता है, साथ में सामूहिक रूप से भी वो इन्वॉल्व हो सकता है। प्रोजेक्ट विधि किसने खोजा था? तो जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर बताया किलपैट्रिक, वैसे इनमें 3 वैज्ञानिकों का नाम लिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से इनमें 3 वैज्ञानिक हैं? किलपैट्रिक, डिवी और साथ में स्टीवेंस। अगला प्रश्न देख लीजिए, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं 4 प्रकार के। शिक्षक जो भी पाठ स्टडी करा रहा है और उससे संबंधित तो अंतिम में प्रश्न पूछ रहा है, उस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस क्वेश्चन को कहा जाता है बोध प्रश्न। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही संक्षिप्त में मैंने यह वीडियो बनाया था। उम्मीद करता हूँ